तो यार आप सब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी इसकी कट ऑफ देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। सिर्फ 110 नंबर पे आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस की सीट मिल रही है। अब हर बच्चे का यही टारगेट है कि भैया मुझे टॉप 10 आईआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसी कोर ब्रांचेस चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कैटेगरी वाइज कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ बताऊंगा। लाइक मिनिमम कितने मार्क्स और रैंक पे आपको सीएस मिलेगी। एंट्री कट ऑफ बताऊंगा, लोएस्ट ब्रांच लेने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स जेईई एडवांस में लाने पड़ेंगे। इस वीडियो को देख के आईआईटीज की कट ऑफ को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिकमेंड हो। बाकी जेईई एडवांस के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स की एक वीडियो ला रहा हूं, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब रखना। भले 1.5x पे देखो बट पूरी देखना। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हर बच्चा कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी टारगेट आईआईटी और ब्रांच लिख दो। आखिरी दिन तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले रैंक वर्सेस मार्क्स का ये डेटा देख लेते हैं। जो भी आपकी टारगेट आईआईटी है उसके लिए कितनी रैंक चाहिए और कितने मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है अंडर 500 रैंक, तो इसके लिए आपको 65% मार्क्स लाना पड़ेगा, मतलब 230 से लेकर 235 नंबर, ठीक है। अंडर 1000 रैंक के लिए 55 से 60%, 1500 से लेकर 2000 रैंक के लिए आपको 48 से 50% स्कोर करना पड़ेगा। 4000 से 5000 रैंक के लिए आपको 40% लाना पड़ेगा। अंडर 10000 रैंक के लिए आपको 32% स्कोर करना पड़ेगा, मींस 110 से 115 नंबर। और वहीं अगर आपका टारगेट है कि मुझे अंडर 15000 रैंक लाना है, तो आपको 20 से 30% स्कोर करना पड़ेगा। बाकी ये मैंने टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 आईआईटीज की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की मैंने कट ऑफ लिख रखी है, कितने मार्क्स आपको चाहिए। तो अब डिस्कस करते हैं टॉप 10 आईआईटीज की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ और एंट्री कट ऑफ। तो सबसे पहली आईआईटी है आईआईटी मद्रास। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 1 है, एवरेज इसका 53 एलपीए था और हाईएस्ट पैकेज 4.3 सीआर था, ठीक है। अब मैंने ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाल रखी है कंप्यूटर साइंस की और लोएस्ट ब्रांच की। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 171, ये सीआरएल रैंक है। और बाकी जो कैटेगरीज की है वो कैटेगरी रैंक्स है। वहीं ईडब्ल्यूएस की 29 थी, ओबीसी की 87, एससी की 43 और एसटी की 28। और ये लोएस्ट ब्रांच की कट ऑफ है। अगर आपको सिर्फ एंट्री लेनी है, जो कि बायोलॉजिकल साइंस ब्रांच है, इसके लिए 10,290 क्लोजिंग रैंक गई थी जनरल की, और ये बाकी कैटेगरीज की, ठीक है। तो अब दूसरी है आईआईटी दिल्ली। अगर आपको स्टार्टअप करना है, इससे बढ़िया कोई आईआईटी नहीं है। अब इनकी देखें तो एनआईआरएफ रैंकिंग 2 थी, एवरेज पैकेज 20 एलपीए प्लस था और हाईएस्ट 2 सीआर प्लस था। सीएस की कट ऑफ देखें तो जनरल की 126 लास्ट क्लोजिंग रैंक थी। आगे मैंने मार्क्स दे रखा है, 280 मार्क्स पे सीएस मिलती है लास्ट इसमें। ईडब्ल्यूएस की 34 थी, ओबीसी की 91, एससी की 45 और एसटी की 26। और वहीं एंट्री कट ऑफ देखें केमिस्ट्री ब्रांच के लिए, दैट वाज जनरल के लिए 8528 और बाकी ये कैटेगरीज की दे रखी है। अब तीसरी आईआईटी है हर बच्चे का टारगेट जो 11th में लेके बच्चा चलता है, आईआईटी बॉम्बे। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 3 है, एवरेज 36 एलपीए और हाईएस्ट 1.48 सीआर था, ठीक है। सीएस की कट ऑफ देखें तो जनरल की क्लोजिंग रैंक थी 66, ईडब्ल्यूएस की 20 थी, ओबीसी की 54, एससी की 31 और एसटी की 19, ठीक है। अब लोएस्ट ब्रांच की कट ऑफ देखें अप्लाइड जियो फिजिक्स की, दैट वाज 8343, मींस 110 नंबर के अंदर आपको आईआईटी बॉम्बे में एंट्री मिल जाएगी। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी जेईई मेंस में परसेंटाइल बहुत कम है, रैंक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है, जिस पे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी की सीट नहीं मिलेगी, लेकिन कट ऑफ बच्चों की क्लियर हो गई। तो एक चीज सोच के देखो, जेईई एडवांस में 2.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया जेईई एडवांस के लिए, उसमें से सिर्फ 18,000 बच्चों को आईआईटी की सीट मिलेगी, तो बाकियों का क्या। तो इसीलिए जेईई एडवांस के साथ एक और एग्जाम है, एसैट के लिए पक्का अप्लाई कर लेना। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया। तो एसैट से आपको ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। ये कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एआईएमएल, आईटी जैसी स्पेशलाइजेशंस में ऑफर करते हैं। और बीटेक डिग्री आपको एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से मिलता है, जो इनकी पार्टनर्ड यूनिवर्सिटीज है, जैसे अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, सेज इंदौर, आईआईटीएम सोनीपत, वीजीयू जयपुर और बैंगलोर कैंपस से। बाकी यार ये रिकमेंड करने का मेन रीजन है कि ये ट्रेडिशनल कॉलेजेस से बिल्कुल अलग है। इनका एआई फर्स्ट करिकुलम है, पहले दिन से आप प्रोजेक्ट्स पे फोकस करोगे, एआईएमएल, फुल स्टैक, क्लाउड सीखोगे। 15 से ज्यादा एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन पहले सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन के टॉप इंजीनियर्स आपको गाइड करेंगे, वो आपके मेंटर्स होंगे। 30 से ज्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स आप 4 साल में बनाओगे और मैकबुक में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लेसमेंट की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर,
सेल्सफोर्स जैसी 1000 से ज्यादा टॉप कंपनीज में यहां प्लेसमेंट होता है। बाकी थोड़ा डिटेल में मैंने और रिसर्च किया था गूगल पे, तो यहां रेगुलर बेसिस पे हैकाथॉन्स होते हैं जहां प्राइज मनी 50,000 होता है। ठीक है, तो अगर आपकी जेईई मेंस में कम परसेंटाइल है, जेईई एडवांस के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो एसैट के लिए पक्का अप्लाई कर लेना। आप बोलो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट याद रहे इसकी लास्ट डेट 1 मई, उससे पहले अप्लाई कर लेना। तो फोर्थ पे आता है आईआईटी कानपुर। प्लेसमेंट के मामले में बाजी मार गया। एनआईआरएफ रैंकिंग 4, एवरेज पैकेज 30 से 40 एलपी और हाईएस्ट गया था 5.5 सीआर। और पहले के जो आईआईटी जेईई टॉपर्स थे यही चूज करते थे, क्योंकि पहली बार सीएस ब्रांच आईआईटी कानपुर में आई थी। अब सीएस की कट ऑफ देखें तो जनरल की लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 271, ईडब्ल्यूएस की थी 50, ओबीसी की 142, एससी की 70 और एसटी की 46। और वहीं केमिस्ट्री जो कि लोएस्ट ब्रांच है 10,482 गई थी, और ये बाकी की कैटेगरीज की दे रखी। तो अपनी फिफ्थ है आईआईटी खड़गपुर। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 5 है, एवरेज पैकेज 21 एलपीए गया था और हाईएस्ट 2.4 सीआर। सीएस की कट ऑफ देखें तो जनरल की 466 क्लोजिंग रैंक थी, ईडब्ल्यूएस की 78 थी, ओबीसी की 212, एससी की 108 और एसटी की 68। और वहीं लोएस्ट ब्रांच की कट ऑफ जो कि अप्लाइड जियोलॉजी है, इसकी 13,685 क्लोजिंग रैंक गई थी जनरल की। मीन 13 से 14,000 रैंक पे आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब सिक्स्थ आईआईटी है आईआईटी रुड़की। एनआईआरएफ रैंकिंग 6 है, एवरेज इसका 23 से 24 एलपीए था और हाईएस्ट 2 सीआर था। सीएस की कट ऑफ देखें तो जनरल की लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 412, ईडब्ल्यूएस की 87, ओबीसी की 226, एससी की 140 और एसटी की 78। और वहीं फिजिक्स जो एंट्री कट ऑफ है इसकी, उसके लिए गई थी 10,171 रैंक, वो की जनरल की थी। तो सेवेंथ है अपना आईआईटी हैदराबाद। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 7 है, एवरेज पैकेज 30 एलपीए प्लस था और हाईएस्ट 2.5 सीआर था। अब जनरल की कट ऑफ देखे, लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 673, 230 नंबर पे बनी थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 93 थी, ओबीसी की 293, एससी की 198 और एसटी की 80। ठीक है, वहीं लोएस्ट ब्रांच की कट ऑफ देखे दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके लिए 10,000 के आसपास रैंक चाहिए जनरल को, इस पे आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, बाकी 8th आईआईटी है आईआईटी गुवाहाटी। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 8 है, एवरेज इनका 25 एलपीए गया था और हाईएस्ट 1.25 सीआर था। जनरल की क्लोजिंग रैंक देखे तो 792 थी, ईडब्ल्यूएस की 118, ओबीसी की 336 थी, एससी की 183 और एसटी की 99। वहीं एंट्री कट ऑफ बायोसाइंस इंजीनियरिंग के लिए थी 10,727 रैंक पे जनरल को इसके अंदर सीट मिल जाएगी। तो अपनी 9th आईआईटी है आईआईटी बीएचयू। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 10 है, एवरेज इनका 29.3 एलपीए गया था और हाईएस्ट 1.67 सीआर था। सीएस की कट ऑफ देखें तो 1489 थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 189 थी, ओबीसी की 528, एससी की 283 और एसटी की 165। वहीं एंट्री कट ऑफ देखें फार्मास्यूटिकल ब्रांच के लिए 14,447, मतलब 14 से 15,000 रैंक पे भी आपको लोएस्ट ब्रांच आईआईटी बीएचयू में मिल जाएगी। और एट द एंड अपनी लास्ट आईआईटी है आईआईटी इंदौर। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 12 है, एवरेज इनका 23.5 था और हाईएस्ट 56 एलपीए गया, मतलब हाईएस्ट पैकेज थोड़ा इसका कम है। ठीक है, सीएस की कट ऑफ देखें तो 1775 थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 216, ओबीसी की 585, एससी की 329 और एसटी की 155। ठीक है, और बाकी ये लोएस्ट ब्रांच मेटलर्जिकल के लिए मैंने दे रखा है। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आई होप टॉप 10 आईआईटीज को लेके अब कोई आपके डाउट नहीं रह गया, कितने मार्क्स चाहिए, कितने रैंक पे आपको सीएस मिलेगी और एंट्री कट ऑफ भी मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए पक्का कमेंट कर लेना। ठीक है, और एसैट के लिए पक्का अप्लाई कर लेना 1 मई से पहले। ऑल द बेस्ट।